नमस्कार दोस्तों, एक नया वीडियो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि पीपीटी एक से पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है एक फाइल को। वही मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये पीपीटी एक फाइल है और मेरे पास तीन तरह की प्रेजेंटेशन फाइल है पीडीएफ में, यानी ये कन्वर्ट हो चुका है। और तीन फाइल मैं क्यों बनाया हूं, ये वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो फाइल है ये 4 MB का बना है, ये जो फाइल है 9.17 MB का बना है, और ये जो फाइल है 9.92 MB यानी 10 MB का बना हुआ है। तीन तरीके का फाइल मैं कैसे बनाया हूं और डिफरेंट साइज में आपके यूज के लिए ये आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरा चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, ये है वो पीपीटी एक्स फाइल, जिस पीपीटी एक्स फाइल को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल है, और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल को आप आसानी से डबल क्लिक करते हुए पावर पॉइंट में खोल सकते हैं। मेरे पास पावर पॉइंट 2013 है और यहाँ पे ये ओपन हो गया है। टोटल यहाँ पे कितना स्लाइड है आप देख सकते हैं। ये देखिए, इतना है, 50 स्लाइड्स है। ओके, तो ये 50 स्लाइड्स को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और कंबाइंड पीडीएफ करना है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों एक स्लाइड एक पीडीएफ, दो स्लाइड और एक पीडीएफ, ऐसा अलग अलग पीडीएफ नहीं करना है, एक साथ पीडीएफ करना है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको दो तरीका मैं बता रहा हूं। गौर से देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको एकदम आसानी से देखने को मिलेगा कि कैसे दोनों तरीके से आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं एक प्रेजेंटेशन फाइल को। फाइल में गए और उसके बाद देखिए, यहाँ पे रहता है जो ऑप्शन सेव एज, ये नॉर्मल सेव ऑप्शन रहता है। उसके बाद रहता है प्रिंट, और उसके बाद रहता है शेयर, उसके बाद रहता है एक्सपोर्ट। तो नॉर्मली आप लोग एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट बोल के आ गया। इसके ऊपर क्लिक करते हुए यहाँ पे आप क्लिक कीजिए क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये मेरा जो फोल्डर था उस फोल्डर में आ गया है प्रेजेंटेशन 1.pdf। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों ऑप्शन रहता है ऑप्टिमाइज के लिए। ऑप्टिमाइज मतलब हो जाता है, मान लीजिए ये आपको क्लाइंट के पास शेयर करना है ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट को, और उनके पास जैसे ही आप भेजेंगे वो तुरंत मेल से इसे ओपन करे, तो क्लाइंट तभी एक अटैचमेंट को जल्दी ओपन कर सकता है जब उसका फाइल छोटा हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन दिया जा रहा है, एक स्टैंडर्ड एक मिनिमम। स्टैंडर्ड में बोला जा रहा है पब्लिशिंग ऑनलाइन एंड प्रिंटिंग, यानी अगर आप ऑनलाइन किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं वो, और प्रिंटिंग के लिए आप ये स्टैंडर्ड रख सकते हैं। और मिनिमम करने के लिए ये ऑप्शन है जो पब्लिशिंग ऑनलाइन के लिए दिया जा रहा है, यानी अगर आप आपका वेबसाइट में ये पीडीएफ को एम्बेड करना चाह रहे हैं, या आप किसी को क्लाइंट को ये पीडीएफ भेज रहे हैं एज ए अटैचमेंट। ओके, तो ये ऑप्शन चूज करते हुए आप ऑप्शंस में क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पे रेंज रहता है, ऑल मतलब हो गया हर स्लाइड्स इस पीडीएफ में प्रिंट होगा। उसके बाद है करंट स्लाइड, यानी सिर्फ फर्स्ट स्लाइड जो आपके सामने खुला हुआ है वही सिर्फ होगा। और होता है सिलेक्शन, जैसे आप सिलेक्शन दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए स्लाइड्स आता है, और यहाँ पे आप चुन सकते हैं। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 20 स्लाइड से 30 स्लाइड्स तक ही मेरा पीडीएफ बन जाए, तो वो चीज आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे को सभी चाहिए तो यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है पब्लिश व्हाट, स्लाइड्स, हैंडआउट्स, नोट्स पेज, आउटलाइन व्यू। आपको स्लाइड सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे दोस्तों ओके करना है। आप पब्लिश में क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये ऑलरेडी पब्लिशिंग मोड पे चला गया और ये पब्लिश होने जा रहा है पीडीएफ फाइल में। तो ये देखिए आपके पास पीडीएफ फाइल रेडी हो चुका है, ये देखिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 कितना स्लाइड्स आ गया, 50 स्लाइड्स ही आ गया। तो ये देखिए ये पूरा स्लाइड्स आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें चलते हैं मेरा फोल्डर में, और यहाँ पे देखिए इसका साइज क्या हुआ है, साइज हुआ है 3.52 MB। ओके, अब मैं इसको दोबारा यहां से एक्सपोर्ट करूंगा, और एक्सपोर्ट करने के बाद क्रिएट में क्रिएट करने के बाद इसे नाम देते हैं प्रेजेंटेशन 2। और यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड जो है, जो प्रिंटिंग के लिए भी आपका काम आएगा, उस पर मैं पब्लिश कर रहा हूं। तो देखिए दोनों में साइज में क्या अंतर आता है वो भी आप देख लीजिए, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि ऑनलाइन पब्लिशिंग के लिए आपको कौन सा बढ़िया रहेगा। ये देखिए यहाँ पे भी 50 स्लाइड्स आ चुका है, और इसका साइज मैं देखता हूं। ये देखिए इसका साइज आ गया 9.17 MB, और पब्लिशिंग ऑनलाइन वाला जो था वो आया 3.52 MB। आपको पीपीटी एक से पीडीएफ में कन्वर्ट करने का एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका होता है अगर आपके मशीन में एडोब एक्रोबैट इंस्टॉल किया हुआ, ये देखिए मेरा मशीन में एडोब
एक्रोबैट इंस्टॉल किया हुआ है। ये देख पा रहे हैं आप, एडोब एक्रोबैट एक्स प्रो इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर ये है आपके मशीन में या पीसी में या लैपटॉप पे, तो आप फाइल में जाइए और प्रिंट ऑप्शन में जाए और यहाँ पे प्रिंटर में सिलेक्ट कीजिए एडोब पीडीएफ और यहाँ पे देखिए प्रिंट ऑप्शन आ गया। यहाँ पे भी दोस्तों प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं आप और यहाँ पे भी आप पेपर क्वालिटी और यहाँ पे लैंडस्केप या पोर्ट्रेट ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप एडवांस मोड में चले जाए तो यहाँ पे देखिए प्रिंट क्वालिटी आ रहा है 72 dpi आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन पब्लिशिंग के लिए इसे यूज कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ प्रिंटिंग के लिए भेजना है तो आप इसे डिफॉल्ट 1200 dpi में आप प्रिंट कर सकते हैं, यानी पीडीएफ में आउटपुट ले सकते हैं। तो चलिए यहां से भी मैं एक आउटपुट ले रहा हूं, ओके किया और उसके बाद फिर से प्रिंट दबाया, यहाँ पे आ गया। कहाँ पे सेव करना है मेरे को, इसे नाम देता हूं मैं प्रेजेंटेशन 3 और सेव। तो ये देखिए दोस्तों, ये प्रिंटिंग पेज 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सब चल रहा है, ये प्रिंटिंग हो रहा है। ठीक है, इसमें दोस्तों थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये प्रिंटिंग कर रहा है, एक फाइल से दूसरा फाइल में कन्वर्ट करके प्रिंट कर रहा है। ओके, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन अगर आप इसका डिफॉल्ट पावर पॉइंट का जो डिफॉल्ट ऑप्शन मैंने दिखाया हूं एक्सपोर्ट करने वक्त पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट पे, वो बहुत फास्ट है। तो चलिए ये प्रिंट हो रहा है 47, 48, 49, 50 ये हो गया कंप्लीट। अब मैं इस फोल्डर में जाके, ये देखिए मिल गया आपको और इसका साइज है 9.92 MB। यहाँ पे 10 MB शो हो रहा है लेकिन 9.92 MB वही 10 MB के आसपास आया। तो ये हो गया आपका 9.17 MB और ये आ गया आपका 3.52 MB। इसे डबल क्लिक करके खोलते हैं, ये देखिए दोस्तों ये आ गया आपके पास 50 स्लाइड। ओके, तो 50 स्लाइड्स आ गया, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों आप ये दो तरीका याद रखिए। एक सबसे पहला जो तरीका है वो एक्सपोर्ट, क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, और दूसरा हो जाता है आपका प्रिंट एडोब पीडीएफ से। आप आसानी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये फ्री है दोस्तों। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे मेरा चैनल टेक्निकल एक्सटेंशन पे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्त लोगों के साथ। अगर आप मेरा चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।